आप देख रहे हैं न्यूज़ टैकर। आइए नाज़रीन बताते हैं आपको आज की खबर। पुराने शहर हैदराबाद के नूरखा बाजार के करीब बासती खेत में तलबा ने मेगा जॉब मेला में शिरकत की, जिसका एहतमाम निक्कत फातिमा, तौफीक अली, दियानत अली खान और दीगर ने किया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर हनीफ अली ने मीडिया से खिताब किया। आइए देखते हैं। आज पेंडेमिक के जो हालात है, वो हालात में सारी दुनिया में बेशतर बेरोज़गार हो चुके हैं या रोज़गार नहीं है। और इन हालात में गुलिस्तान अमीरुल मोमिनीन आशुर खान बासटी खेत में जो जॉब मेले का आयोजन किया गया है, फातिमा, निखत, दियानत अली खान, वजाहत, तौफीक और तजम्मुल हुसैन आबिद हुसैन, ये बहुत ही बड़ी बात है और बड़ा कारनामा है। और जॉब मेले में तकरीबन 10 से ज़ायद कंपनी यहाँ पर आई हुई हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। मैं सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे यही ख्वाहिश करूँगा कि ये जो जॉब मेले का एहतमाम किया गया है, पहली बार मैं चाहूँगा कि महीने में कम से कम एक बार इसी तरीके का जॉब मेला होना चाहिए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मुहैया होगा और आज कोई सेलेक्ट नहीं होते हैं, आइंदा 1 महीने के बाद सेलेक्ट होंगे। ये तमाम चीज़ें हैं। और इस मौके पे मैं जो रोज़गार हासिल करने के लिए जॉब के लिए आए हुए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट किया हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कई जॉब्स वेबसाइट पर आते हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के। होम मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, टूरिज़म मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, कई मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो हर एक को चाहिए कि वो ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने से पहले ये जहन बन जाता है कि अरे हमारे को सरकारी नौकरी कैसा मिलेगी। वो दिन गुज़र चुके हैं जो रिकमेंड पे काम होता था या अंडर टेबल काम होता था। अब जो भी है 2014 के बाद सब का सब काम ऑनलाइन है। ना वहाँ किसी का रिकमेंड चलता है, ना कोई अंडर टेबल मामला होता है। तो मैं सबसे यही ख्वाहिश किया हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करते रहें, कभी ना कभी तो उनको मौका मिलेगा। क्योंकि जुस्तजू और कोशिश करने से पहले जो हार मान लेते हैं और जो मायूस हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी कमी है हमारे पास। वो नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के भी कई स्कीमात जो रोज़गार से मरबूत है वो भी बताया हूँ मैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में यानी टेम्परेरी जॉब्स ऐसे कई निकलते हैं, तो उसमें भी अप्लाई करना चाहिए। आम तौर पर मैं ये देखता हूँ कि जब जॉब्स का नोटिफिकेशन आता है, ऑनलाइन आता है, तो माइनॉरिटीज़ और ख़ासकर मुस्लिम नहीं के बराबर अप्लाई करते हैं। उसी तरीके से और एक चीज़ है कि सिविल सर्विस कोचिंग्स सारे हिंदुस्तान में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के थ्रू और सेंट्रल हज कमेटी के थ्रू चलाए जा रहे हैं, जिसकी फ़ीस, कोचिंग फ़ीस, अकोमोडेशन और फूड, वो पूरे यानी जो अखराजात हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और सेंट्रल हज कमेटी में बेयर करता है, जिसमें सिर्फ मुस्लिम तलबा और तालिबात को ही दाखिला मिलता है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीमात है, सिविल सर्विसेज की कोचिंग है, वो तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो 2014 के बाद मीडिया भी जानती है अच्छी तरीके से कि एक दफ़ा 52 मुस्लिम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए,
सिविल सर्विसेज में उसके बाद 48, इस बार 44। और उसमें से बेशतर कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या सेंट्रल हज कमेटी या सेंट्रल वर्क काउंसिल के ज़रिए से जो फ्री कोचिंग दी जा रही है उसी में वो कामयाब हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा, क्योंकि ये उनको तो रोज़गार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो सिविल सर्विस कामयाब हो जाएंगे तो रोज़गार उनके कदमों में है, रोज़गार के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, मैंने अपील की है। तो बहरहाल मुद्रा लोन भी है, वो भी लेना चाहिए जो कारोबार करना चाहते हैं। तो तमाम चीज़ों से इस्तेफ़ादा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है हैदराबाद का, ख़ासकर मुसलमानों में ये माहौल है कि बस जब सब ख़त्म हो जाता है, जब नींद से बेदार होते हैं। यानी हर चीज़ में मैं आजमाया हुआ हूँ, मैं चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे स्कीम्स का मामला हो, जब वो क्लोज़ हो जाती है, जब अरे भाई ख़त्म हो गई, अरे कुछ टाइम बढ़ सकता क्या, अरे 3-3 महीने जो ओपन रहती है लाइन, जब अप्लाई नहीं करते हैं, जब ख़त्म होती है, कुछ बढ़ सकता क्या। तो ये ज़हनियत हो गई है। तो आज बस यही है कि मुसलमानों को आगे आना चाहिए और रोज़गार के मौके बहुत हैं, कोशिश करनी चाहिए, जुस्तजू करनी चाहिए, तो बराबर उनको रोज़गार भी मिलेगा। और तालीम में सिविल सर्विसेज में अगर जाते हैं कामयाबी भी मिलेगी। और स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं मिनिस्ट्री के, उसमें भी कामयाबी होगी। बस इसी के साथ मैं आखिरी में फिर ऑर्गेनाइजर्स को जॉब मेला जो कंडक्ट करें उनको मुबारकबाद देता हूं और उनसे ख्वाहिश करता हूं कि महीने में एक बार रखा करें, मुहर्रम और सफ़र 2 महीने के बाद, क्योंकि 2 महीने तो रख नहीं सकते हैं, मसरूफियत रहती है। 2 महीने के बाद हर महीना कंटिन्यू करना चाहिए।